सो गाइज इन द फर्स्ट एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग और आज हम डिस्कस करेंगे क्या कि हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, केम छो केड़ो वाले, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी का इस आज के एपिसोड में जहां पे हम डिस्कस करेंगे कहां पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें से एक अच्छा हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको प्यार से बोला जाता है पीपीएफ। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड दिस इज द वीडियो बाय मी, दैट इज सीए शुभम केसवानी। सो आओ विदाउट मच अडू सबसे पहले ये समझते हैं कि पीपीएफ अकाउंट होता क्या है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास जहां पे आपको ना कि सिर्फ अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, प्लस इट इज ऑल्सो अ रिस्क फ्री ऑप्शन, जिसको हमारे यहां बोलते हैं सोने पे सुहागा। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न्स, आपको अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न्स मिल जाते हैं, प्लस द इनकम इज टैक्स फ्री। जी हाँ, दिस इज द ग्रेट न्यूज अबाउट पीपीएफ। यहां पे जो भी आप इनकम कमाते हो उस पे सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती, यानी पूरी की पूरी आइसक्रीम आपको मिलती है, उसमें से सरकार अपना शेयर नहीं लेके जाती। प्लस आपने सिर्फ इसमें एक ही काम करना है, अपना एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है। जैसे ही आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, उसमें थोड़ी सी बस रकम डाली, आपका काम हो गया। अब सारा काम सरकार के हाथ में, सरकार अपना इंटरेस्ट देती जाएगी और आप कंपाउंडिंग के मजे लेते चले जाना। तो अब बात करते हैं पीपीएफ पे कितना इंटरेस्ट रेट रहता है। तो मैं कहता हूं द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पीपीएफ इज 7.1%। बट यहां पे एक कैच है, 7.1% सुन के इतना मजा नहीं आ रहा होगा, पर अगर मैं आपको बोलूं द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन 10%, तो क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपको एक मन में मुस्कान सी आ गई कि हाँ यार 10% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी हमने अभी क्या बोला था, रिस्क फ्री। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फील आई होगी, पर सर आपने इसको 10% बनाया कैसे? तो मैं एक बात बोलता हूं, 7.1% तो बिना टैक्स के है, बट इसी 7.1% को आप आफ्टर टैक्स मान के चलो ना, यानी आप मान लो सरकार ने टैक्स निकाल लिया। अगर मैं बोलूं टैक्स फ्री 7.1% है, तो बिफोर टैक्स कितना रहा होगा? 7.1% को अगर आप डिवाइड करोगे ना 0.7 से, सो दिस कम्स आउट टू बी 10.14%। 10.14% का इंटरेस्ट आज के टाइम पे कौन दे रहा है? रिस्क फ्री। हर जगह रिस्क इन्वॉल्व है, तभी ज्यादा रिटर्न हायर मिलता है, पर मैं कहता हूं यहां पे तो रिटर्न भी हाई है और रिस्क भी नहीं है, तो ये तो स्कीम सबसे बढ़िया हुई ना। तो सर ऐसा करते हैं ना, हम अपने सारे पैसे यही लगा डालते हैं। वीडियो इतनी भी छोटी नहीं है, वीडियो में भी आपको और बातें पता चलेगी, बस बने रहो। इन्होंने यहां पे एक चीज और बोल रखी है, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द लोएस्ट बैलेंस बिटवीन द क्लोज ऑफ 5th डे एंड द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो देखो ये कैलकुलेशन का काम सरकार का है, हमारा नहीं, उनकी मर्जी कैलकुलेट करने दो। पर मैं आपको यहां पे एक टिप देता हूं, जब भी आपको पीपीएफ में पैसा जमा कराना है, तो हर साल का आपको जितना भी पैसा जमा कराना हो, आप 1 अप्रैल को जमा करा दिया करो। बेस्ट चीज है, आप 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में जमा करा दो, साल भर का पूरा पैसा और आपको मस्त इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। अगली चीज, मैंने यहां पे आपको एक मस्त वर्किंग करके दिखा रखी है, ताकि आपको पता चल सके कि कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है और पीपीएफ के इंटरेस्ट का मैजिक क्या है। तो मान लो आपने ईयर 1 के साथ स्टार्ट किया, ईयर 1 में आपका ओपनिंग बैलेंस था नील बटा सन्नाटा, यानी 0 आपका बैलेंस था। आपने पहले साल में कितने डाले? 1.5 लाख रुपए। सर आपने 1.5 लाख रुपए क्यों डलवाए? हम तो अपने सारे पैसे पीपीएफ में डालना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा 1.5 लाख की सरकार ने ना लिमिट लगा रखी है, हम क्या करें? अब सरकार कहती है हम आपको अपने आप को इतना भी लूटने नहीं देंगे, हम आपको बस अलाउ करेंगे आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लगा सको, और 1.5 लाख जो आप लगाओगे उस पर हम आपको 7.1% का इंटरेस्ट देंगे। तो सरकार हमें इंटरेस्ट देगी और हमारा क्लोजिंग बैलेंस कुछ हो जाएगा 1,60,650। अब कंपाउंडिंग में मैंने आपको बताया था कि इस बार का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। अब वो जो बैलेंस बनेगा उस पे हम फिर से 1.5 लाख रुपए लगा देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और सरकार हमको फिर वो जो टोटल बैलेंस होगा ना, यानी ओपनिंग बैलेंस प्लस हमने जितना ईयर में इन्वेस्ट किया, उस पे फिर अगेन हमें 7% इंटरेस्ट देगी। तो अगर ये कारवां आप 20 साल तक चलाओगे ना, तो आपके पास पता है टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा पीपीएफ अकाउंट में? योर टोटल बैलेंस विल बी 66,58,288। तो सर हमने सारे सालों में 1.5 लाख रुपए भी तो लगाए हैं, वो भी तो बहुत सारा पैसा हमारा लग गया है। तो एक बात बताता हूं, इसको समराइज करेंगे तो पता है क्या बनेगा? एवरी ईयर व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग 1,50,000 रुपीज। कितने साल आपने इन्वेस्ट किया? सर हमने 20 साल इन्वेस्ट किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई इन 20 सालों में? तो मैं बोलूंगा वो हो गई 30 लाख रुपीज। आपने 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट किया और 20 साल इन्वेस्ट किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? मैंने कहा वो हो गई 30 लाख रुपीस। और आप कितना रिडीम कर रहे हो? मैं बोलता हूं आप रिडीम कर रहे हो 66,58,288।
तो टोटल आपका रिटर्न कितना हो गया, तो मैं कहूंगा आपका टोटल रिटर्न हो गया 36,58,288 टैक्स फ्री रिटर्न है। ये टैक्स फ्री रिटर्न है। तो सर सोचो आफ्टर बिफोर टैक्स रिटर्न कितना रहा होगा। बिफोर टैक्स अगर इस रिटर्न को निकालना चाहे ना, तो मैं बोलूंगा ये रिटर्न आता है 52,26,126, यानी आप सिर्फ 30 लाख रुपीस लगा रहे हो और आपको जो रिटर्न मिल रहा है 30 लाख तो मिल ही रहा है, साथ में 22,26,126, यानी टोटल में आपको 52,26,126 इतना सारा रिटर्न मिल रहा है। तो सरकार कह रही है इतना रिटर्न आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ये सरकार की तरफ से स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अलाउ करेगी कि पीपीएफ अकाउंट आप अपना खुलवाओ और हर साल उसमें 1.5 लाख रुपए डलवाओ। ठीक है, बाकी फीचर्स क्या है, आप स्टार्ट कर सकते हो इवन विद ₹100, बट पूरे साल में कम से कम आपको 500 रुपए तो डालने पड़ेंगे, मात्र 500 रुपए तो डालने पड़ेंगे। तो देखो यार, आप डोमिनोज, पिज्जा हट, कहीं से भी कुछ पिज्जा वगैरह मंगाते हो, बर्गर वगैरह खाते हो, उसी में 500 रुपए आप खर्च कर डालते हो। बट यही अगर आप पीपीएफ अकाउंट में लगाओगे तो देखो सालों साल कंपाउंडिंग का फायदा भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे मस्त पैसा मिलेगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। प्लस डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो मैं कहूंगा हर साल आपको डिपॉजिट कराने कम से कम 5 साल रुपए डिपॉजिट, 5 साल कह रहा हूं, कम से कम 500 रुपए डिपॉजिट कराने 15 साल के लिए, यानी 15 ईयर्स तक आपको ये कारवां चलाना पड़ेगा। एंड अगर आपने किसी साल में 500 रुपए से कम डिपॉजिट कराए तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी ऑफ ₹50 टू रीएक्टिवेट योर पीपीएफ अकाउंट। अब आप डिपॉजिट कैसे करा सकते हो, तो मैं कहूंगा आप कैश में डिपॉजिट करा सकते हो। आप अपने बैंक में जाओ कैश लेके और उनको बोलो मैं पीपीएफ अकाउंट में अपने पैसे डालना चाहता हूं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू डिपॉजिट करा सकते हो या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हो। दीज आर द 3 एवेन्यूज विच आर अवेलेबल टू यू। प्लस आप अपना नॉमिनेशन भी कर सकते हो, यानी जब आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हो, देखो या तो पीपीएफ में आप पैसा लगाते हो या म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाओ, भले ही आप शेयर में पैसा लगाओ, आपको हर जगह बताना पड़ता है कि जब मैं ऊपर चला जाऊंगा तो मेरा पैसा किसके पास जाना चाहिए। सो यू ऑलवेज हैव टू फिल द नेम ऑफ द नॉमिनी। सर नॉमिनी वो होता है, यानी जब आप चले जाओगे ऊपर वाले के पास तो आपका पैसा किसके नाम पे किया जाएगा वो आपको बताना पड़ता है। ऐसी पीपीएफ के अकाउंट के केस में भी जब आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपको नॉमिनी का नाम बता देना चाहिए कि आप अपने किस फैमिली मेंबर के नाम पे ये पैसा करना चाहते हो। क्या हम जॉइंट अकाउंट रख सकते हैं, यानी मैं मेरा भाई हम दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट रख सकते हैं, या मैं और मेरा कोई दोस्त मिलकर जॉइंट अकाउंट रख सकते हैं? मैं कहूंगा द आंसर इज नो। जॉइंट अकाउंट रखना इज नॉट अलाउड। पीपीएफ के केस में जॉइंट अकाउंट नहीं रख सकते। तो मेरा जो अकाउंट होगा मेरा अकाउंट होगा, जो मेरे दोस्त का अकाउंट होगा वो उसका खुद का अकाउंट होगा। अब सर इसमें रिस्क क्या है, मैंने आपको बोला था ना रिस्क फ्री है, तो रिस्क फ्री क्यों है? बिकॉज इट इज बैक्ड बाय भारत सरकार। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको बैक करती है। इट इज बैक्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, सो द रिस्क फैक्टर इज वेरी लेस। द रिस्क फ्री रिटर्न्स आर देयर इन दिस केस। एंड एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे जो आपकी कैपिटल आप लगा रहे हो, यानी हर साल जो आप 1.5 लाख रुपए लगाओगे, दैट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। आपकी कैपिटल कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, सो देयर इज मिनिमल रिस्क। आप ऐसा मान के चलो रिस्क है ही नहीं। आप मेरी बात मानो तो ये बात मैं आपको बोलता हूं, रिस्क है ही नहीं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का पैसा पीपीएफ में लगा और वो पैसा डूब गया हो। पैसा आपको हमेशा आपका टाइमली मिलता रहेगा, उसमें कभी कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। बट कई बच्चे ना ये सोच रहे होंगे हम 1.5 लाख रुपए कहां से लाए, अभी तो हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल से खेलते कूदते निकले हैं, हमारे पास 1.5 लाख रुपए आएगा कहां से? तो आपको कौन कह रहा है कि आप ही को वो पैसा लगाना है? आपके पेरेंट्स भी तो लगा सकते हैं आपके नाम पे। देखो आप अगर माइनर हो तो जो आपके पेरेंट्स है ना वो अपने नाम पे तो पीपीएफ अकाउंट खुलवा ही सकते हैं, आपके नाम पे भी खुलवा सकते हैं। एंड इट इज बेटर यू स्टार्ट विद योर पीपीएफ अकाउंट एज अर्ली एज यू कैन, बिकॉज ये बात भी आपको मैं भी बताऊंगा कि क्यों इतना जरूरी है कि आप जितनी जल्दी पीपीएफ अकाउंट के साथ स्टार्ट करो उतना बेहतर है। आई थिंक अगली ही स्लाइड में ये बात आ जाएगी। देखो 2 मेन फीचर्स ऑफ पीपीएफ अकाउंट क्या है। सबसे पहली बात तो इसका टेन्योर कम से कम 15 साल का है। जो पीपीएफ अकाउंट है इसका टेन्योर कम से कम 15 साल है, यानी जिस साल आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हो अपने पैसे डालना शुरू करते हो 15 साल के बाद ही आप अपने पैसे निकाल सकते हो। तभी मैं आपको बोल रहा था जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी 15 साल कंप्लीट होंगे और आप अपने पैसे निकाल पाओगे। तो कई लोगों होते हैं जिनको लगता है यार 15 साल बाद हम अपने पैसे निकाल लें, कईयों को लगता है नहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम इसमें और इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो कई लोग होते हैं 15 साल के बाद बोलते हैं नहीं हम अभी और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 5-5 साल की आगे लिमिट एक्सटेंड करवा सकते हो। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। आप 5-5 साल करके इसको एक्सटेंड कराओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। प्लस इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है तो मैंने आपको बता दिया, आपको हर साल कम से कम 500 रुपए तो जमा कराने हैं। मैं तो कहता हूं 1.5 लाख रुपए जमा कराओ। अपने पेरेंट्स से ले लो, भली पॉकेट मनी जो भी आप लेते हो वो 1.5 लाख रुपए कम से कम पीपीएफ में जाना चाहिए। उनको क्या होगा, उनको टैक्स डिडक्शन मिलेगी एटीसी के अंडर। एक सेक्शन एटीसी होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उनको बढ़िया टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी। तो 30% की तो सेविंग वहां पे ही है। तो इफेक्टिवली तो वो 1,05,000 ही जमा करा रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। 1,50,000 उन्होंने आपके अकाउंट में जमा कराया
उनको एटीसी की डिडक्शन मिल गई, एटीसी की डिडक्शन मिल गई यानी उतनी इनकम उनकी टैक्सेबल नहीं होगी, तो 1,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1,50,000 पे वो कितना टैक्स लगाते हैं, मैं कहता हूं 30% के स्लैब में आते हैं आपके पेरेंट्स। तो 1,50,000 का अगर 30% करें तो उन्होंने 45,000 की टैक्स सेविंग भी तो कर ली, 45,000 की टैक्स सेविंग कर ली। तो ये भी तो आपकी इनकम हो गई एक तरह से, ये भी तो आपकी इनकम हो गई। देखो कितने फायदे हैं। प्लस 1,50,000 जो आप लगाओगे उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। इतनी ज्यादा बेनिफिट कौन देता है यार, इतने ज्यादा बेनिफिट कौन देता है। बड़ा बोरिंग साउंड कर रहा होगा, देखो बड़ा बोरिंग साउंड कर रहा होगा कि इसमें तो आपको कुछ ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी और मस्त इनकम और इंटरेस्ट आता रहेगा। प्लस एक बात बताओ, ये जो 1.5 लाख रुपए हमें साल भर में लगाना है, क्या हमें एक ही बारी में 1.5 लाख रुपए लगाना है या फिर हम मंथ वाइज इसको एलोकेट कर सकते हैं? तो देखो साल भर में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लगा सकते हो। चाहो तो आप लमसम एक बार डिपॉजिट करा दो या फिर आप मंथली भी इनको डिपॉजिट करा सकते हो, थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बात पीपीएफ विड्रॉल की, यानी अकाउंट में जो पैसा आपका इकट्ठा होता जा रहा है आप इसको विड्रॉ कैसे कर सकते हो? तो मैं कहूंगा फुल विड्रॉल इज ओनली पॉसिबल अपॉन द मैच्योरिटी, यानी अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो 15 साल के लिए रुकना पड़ेगा। बट अगर आप पार्शियली विड्रॉ करना चाहते हो तो ये फैसिलिटी आपके लिए ओपन हो जाती है 6th ईयर के एंड में। जैसे केबीसी में होता है ना, हर 5वें कौन सा पढ़ाव होता है, जैसे वो पढ़ाव आता है तो आपका वो जो 7 करोड़ का सवाल है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जैसे ही आपका छठा साल कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका 6th ईयर कंप्लीट होता है तो जो 7th ईयर स्टार्ट होता है, जैसे 6th ईयर कंप्लीट हो 7th ईयर स्टार्ट हो गया, तो मैं कहूंगा जैसे ही 6th ईयर कंप्लीट होता है और 7th ईयर स्टार्ट होता है तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो सम, और जो आप पार्शियली विड्रॉ करोगे तो वो भी टैक्स फ्री रहता है, उसकी भी आप टेंशन मत लो। बट याद रहे जो भी आप विड्रॉल करोगे ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर इज अलाउड, यानी साल में बस आप एक बार विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रोज रोज जा रहे हो और विड्रॉ करके लेके आ रहे हो पैसे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ हु इज एलिजिबल, ये स्कीम किसके लिए है? तो राजू भाई ये जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, यानी अगर क्रिस गेल चाहेगा अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना और उससे इंटरेस्ट कमाना तो वो बेचारा नहीं कर पाएगा, उसको पहले तो इंडियन सिटीजन बनना पड़ेगा, तभी वो इसका फायदा उठा सकता है। प्लस एक बंदा कितने अकाउंट खुलवा सकता है? तो अगर मैं अपने नाम में अकाउंट खुलवाता हूं तो मैं बस एक ही खुलवा सकता हूं, बट अगर कोई पेरेंट है वो अपने माइनर चाइल्ड का भी अकाउंट खुलवा सकता है, तो वो भी अपना नाम में एक तो अपना खुद का अकाउंट और अपने किसी बच्चे का अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। जो एनआरआईज है, एनआरआई का मतलब इंडिया में पैदा हुए पर बाहर रहते हैं, जैसे अक्षय कुमार, ठीक है, एनआरआई कह लो आप उसको। तो वो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनका अलाउड नहीं है, दे आर इनएलिजिबल टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है यानी HUF, दैट इज ऑल्सो इनएलिजिबल, ठीक है। हाउ टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट? वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपका अपना बैंक अकाउंट है, आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी आपका आरएम है या रिलेशनशिप मैनेजर है, आप उसको बोलो कि मैं अपना पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहता हूं। मैंने यूट्यूब पे शुभम केसवानी की मस्त वीडियो देखी और अब मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं, मुझे अपना पीपीएफ अकाउंट खोलना है। या आप अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करो तो वो अपना पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे। आपने बस अपने बैंक का जो आरएम है उसको बोलना है कि मैं पीपीएफ अकाउंट खुलाना चाहता हूं। वो छोटा सा फॉर्म आपको देगा, आपको वो भरना है। आपका जो मेन बैंक अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट है, उसमें से थोड़ा सा पैसा पीपीएफ अकाउंट में चला जाएगा और आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। आधार कार्ड तो आपका लिंक्ड हो गई बैंक से, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यू जस्ट नीड टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोवाइड योर आधार कार्ड डिटेल्स एंड दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड एंड यू आर रेडी टू ओपन योर पीपीएफ अकाउंट। एंड मात्र 500 रुपए में आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर इसको समराइज किया जाए, जो भी हमने इस वीडियो में अभी तक सीखा उसको क्या बोलेंगे? रिस्क फ्री रिटर्न्स है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट ऑफ वोलेटिलिटी। निफ्टी ऊपर जाए, सेंसेक्स नीचे जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आपको कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है मार्केट में, आपने पैसा लगा रखा है, आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। प्लस यू आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। आप पैसा लगाते हो, इंटरेस्ट लेते हो, फिर पैसा और इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं, उस पर भी इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चलता रहता है और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहता है। इनकम टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है, जो भी पैसा आप पीपीएफ में लगाते हो उसका आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है। प्लस इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 ईयर्स, यानी 15 साल की आपने एक अच्छी सेविंग की हैबिट डेवलप कर रखी है। ये जो पैसा है ये आप एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंडिचर से दूर रखोगे और ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आप सेव करते भी जा रहे हो। एंड इससे अच्छी सेविंग अपॉर्चुनिटी क्या होगी? जहां पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो सेविंग विद द इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपकी सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एंड यस, यू कैन स्टार्ट विद अ लो इन्वेस्टमेंट ऑफ INR 500। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, साल में 500 रुपए तो आप लगा ही सकते हो। So that's all from this video. Thanks a lot for watching. I hope you got to learn a lot. ये बातें सिर्फ आपको अपने तक नहीं रखनी, इनको शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी लगे हमारा लड़का लड़की YouTube पे फालतू चीजें नहीं
काम की चीजें भी देखता है। सो स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको इस तरह की और अच्छी वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। डू लाइक द वीडियो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, एंड यस कमेंट करके बताओ क्या आप पीपीएफ में पैसा लगाने वाले हो या अपने पेरेंट्स को बोल के लगवाने वाले हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।